इस तरीके से नाकाम कोशिश से हमले की जा रही है और ऐसे में यहां भारत झुकने वाला भी नहीं है और वो जवाब देने के लिए तैयार है। जवाब भारत दे भी रहा है और इस बीच अमेरिका ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है और कहा है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात है। शहबाज सरकार के खिलाफ इमरान समर्थक उतर आए हैं। आधी रात सड़क पर उन्होंने प्रदर्शन किया। तो ये ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई कुछ बड़ी बातें। जयशंकर की अब तक 10 देशों के विदेश मंत्रियों से बात भी हो चुकी है और इटली के विदेश मंत्री से भी जयशंकर की बात हुई है। जर्मनी, स्पेन, ईरान के भी विदेश मंत्रियों से लगातार एस जयशंकर बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री से भी एस जयशंकर ने बातचीत की है। तो जयशंकर अब तक 10 देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत कर चुके हैं और आपको बता दें कि इस बीच जर्मनी, स्पेन, ईरान के भी विदेश मंत्रियों से एस जयशंकर ने बातचीत की है। तो अमेरिका के विदेश मंत्री से भी बात की है और 10 देशों के विदेश मंत्रियों से एस जयशंकर बात कर चुके हैं। इटली के भी विदेश मंत्री से बात कर चुके हैं। देखिए, इसी बीच आपको बड़ी जो बातें हैं वो बता रहे हैं। तो LOC पर रात भर फायरिंग की गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार पाकिस्तान बौखलाया हुआ और ऐसे में जम्मू कश्मीर में लगातार फायरिंग की गई। भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। ड्रोन से हमले का जवाब भारत ने दिया है। तो पाकिस्तान की नापाक हरकत और इस हरकत को भारत ने नाकाम कर दिया। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की नापाक हरकत पर बहुत ज्यादा देखें, यहाँ पे गाड़ियों का नुकसान हुआ है, लोगों के मकान जल गए हैं, दुकानें जल गई हैं, कुछ आदमी मर भी गए हैं। अभी ये तो अभी सवेरे सवेरे पूरा डिक्लेयर नहीं है कितने 10 मरे हैं, 15 मरे हैं, 20 मरे हैं, लेकिन काफी नुकसान हुआ है। तो कितना प्रॉब्लम होता है रात को? प्रॉब्लम की तो बात ही नहीं है, कितनी प्रॉब्लम हो रही है वो तो उनको पता है जो कि घरों से बाहर है या कि जिनके घर ही नहीं रहे उनसे जाकर पूछे दर्द क्या है। आपको लगता है ये बंद होना चाहिए? हम तो पहले ही से कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए, जंग नहीं होना चाहिए। अगर आर पार कर रहे हैं ये, वो वहां से गोला मार रहे हैं, ये यहाँ से गोला मार रहे हैं, तो मर कौन रहा है? गरीब मर रही है। तो जंग भला कि कैसे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो दहशत में और वो कह रहे हैं कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए क्योंकि जिसके घर बर्बाद हो गए हैं उनसे जाके पूछिए उनके हालात क्या हैं, क्योंकि दोनों तरफ से हमले किया जा रहा है, इसमें लोगों का नुकसान हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान इस तरीके की काराना हरकत करेगा तो उसका जवाब भारत जरूर देगा और मुंहतोड़ जवाब देगा। और सीधे तौर पर सरकार ने यह बात साफ भी की है कि आतंकवाद को कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देखिए, दिल्ली से न्यूज 18 संवाददाता नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, हालांकि भारत भी उनका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। फिलहाल सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए जाएंगे? अभी हाई लेवल मीटिंग भी होने वाली है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, देश की सेना जो है वो जो कदम उठाना चाहिए सीमा की सुरक्षा के लिए और भारत की संप्रभुता पे किसी तरह के हमले के लिए, उसका जवाब तो सेना की तरफ से दिया जा रहा है। और कल बीती रात भी जो अब तक जानकारी मिली है, पाकिस्तान के 45 ड्रोन पूरे LOC इलाके से लेके इंटरनेशनल बॉर्डर के सामने से भी जो भी ड्रोन भारत की तरफ से छोड़े गए थे उनको मार गिराया है भारत ने, ये जानकारी बीती रात जो कुछ हुआ है। दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक तौर पे भारत लगातार दुनिया के अलग अलग देशों से संपर्क में है। बीती रात विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात हुई है। EU में जो विदेश मामलों की प्रतिनिधि है उनसे बातचीत हुई है। इटली के विदेश मंत्री से बातचीत हुई। तो भारत लगातार डिप्लोमेटिक तौर पे भी अलग अलग देशों के संपर्क में। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि भारत ने ये साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान एस्केलेशन बंद नहीं करता है तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और वही जवाब दिया जा रहा है। इस्लामाबाद हो या पाकिस्तान के दूसरे शहरों, भारत की तरफ से इस तरह से अटैक किए जा रहे हैं, जवाबी अटैक किए जा रहे हैं, तो उससे अंदर असर हो रहा है। और भारत की तरफ से ये भी कह दिया गया, कल ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री की बैठक थी, माफ कीजिएगा ब्रीफिंग थी, उसमें उन्होंने कहा कि जो एस्केलेशन की शुरुआत है वो 22 अप्रैल को तब हुई थी जब पहलगाम में हमला हुआ था। एक और अहम बात आपको बता दें न्यूज 18 इंडिया बिहार के जरिए कि FATF में दोबारा से ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान शामिल हो, उसके लिए भारत ने कोशिश शुरू कर दी है। इसके अलावा IMF में से जुड़े IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उनसे भी पैसा जो पाकिस्तान को मिलता है और वो टेरर गतिविधियों में जाता है। तो भारत की यह कोशिश है कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से मिलने वाले मदद जो कि आतंकवाद के लिए इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है उस पर दोबारा से रोक लगाई जाए और FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को दोबारा शामिल किया जाए। तो भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ हर मोर्चे पर उसको कमजोर करने में लगा है ताकि भारत के खिलाफ उसका आतंकवाद न कि खत्म हो, माफ कीजिएगा खत्म हो न कि
कम हो सिर्फ। बिल्कुल धीरज, और देखिए लगातार जिस तरीके से भारत की तरफ से कदम भी उठाए जा रहे हैं कि कई नदियों को बंद किया गया, उसके बाद अलग अलग तरीके से पाकिस्तान को जो भी मदद पहुंच रही है उसे रोका जाए, उस पर भारत कड़ा एक्शन ले रहा है। लेकिन अलग अलग देशों की तरफ से भी ये रुख साफ हो गया कि वो पाकिस्तान के साथ है नहीं, क्योंकि आतंकवाद को कोई भी देश सपोर्ट नहीं करता, कोई भी देश सहयोग नहीं करता है। इजराइल ने भी कहा कि भारत को मदद करेगा, और अमेरिका की तरफ से भी कहा गया कि वो पाक के साथ नहीं है। ऐसे में अब आने वाले वक्त में और क्या होने वाला है? क्या कोई जानकारी अंदर खाने से मिल रही है? विदेश मंत्री लगातार बातचीत करें अलग अलग विदेश मंत्रालयों के मंत्री से, तो क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि अब आने वाले वक्त में क्या होगा? देखिए नीरज, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? देखिए, तो नीरज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान के जो नापाक हरकत है उसे भारत अब नाकाम करता हुआ नजर आ रहा है। और जो ड्रोन हमले रात भर किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग बॉर्डर वाले इलाकों में, भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है और आगे भी